नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बीके सर के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि मैंने वादा किया था कि कुछ दिनों में मैं जो है बिल्कुल बेसिक से बैच स्टार्ट करने वाला हूँ। वो हम मंडे से यानी कि आज से स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये रहेगा रीजनिंग का पावर बैच। तो पावर बैच के सुनते ही आप समझ गए होंगे मैंने इसका नाम पावर बैच क्यों रखा है। इस बैच को कंप्लीट करते ही आपके अंदर इतनी पावर आ जाएगी कि रीजनिंग का कोई भी सवाल आप चुटकियों में सॉल्व कर सकते हो। तो और इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ। ये स्पेशली एसएससी जीडी और यूपी पुलिस के लिए है, और सभी एग्जाम्स जिनमें रीजनिंग आती है उनके लिए भी बहुत फायदेमंद रहेगा। तो ये एकदम बिल्कुल बेसिक से रहने वाला है और एकदम डीप तक जाएंगे। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। आज का ये हमारा टॉपिक पहला है, डायरेक्शन। आज की इसकी क्लास 1 और पार्ट 1 एकदम डिटेल में लेके चलेंगे बैच को। बिल्कुल रीजनिंग पता ही नहीं है क्या होता है, उनको भी अपने साथ लेकर चलेंगे जिससे कि उनका भी फायदा हो सके। ठीक है, तो रीजनिंग के सभी स्टूडेंट्स जिनको रीजनिंग नहीं आती है वो इस क्लास से जुड़ना ना भूलें। तो चलिए बिना देरी किए चलते हैं, एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक, आज की हमारी डायरेक्शन की क्लास 1 है। तो कुछ चीज़ें जैसे मैं आपको समझा देता हूँ। ये मैंने स्पेशली आपके लिए टाइप किया है, ये खुद से बनाया है। तो कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। देखो, सबसे पहले जो हमारा रहता है, थोड़ा ऊपर करते हैं ये। अब ठीक है। हाँ, अब देखो, सबसे पहले ये हमारे रहती हैं मेन जो डायरेक्शन रहती है, 4 डायरेक्शन होती हैं। ठीक है, मेन डायरेक्शन जो होती है ये 4 डायरेक्शन होती है। जो तुम्हारा दाहिना हाथ है, दायां हाथ है, उस हाथ की तरफ क्या रहता है, पूरब रहता है। ठीक है, ये फिक्स होता है। ठीक है, और जिधर तुम्हारा मुंह है, ठीक है, जिधर तुम्हारा मुंह है उस डायरेक्शन में नॉर्थ को फिक्स करना है। राइट, ये ऐसे मैं कुछ चीज़ें एकदम क्लियर कट बता देता हूँ और रिलेटिव करके, जिससे कि आपको याद रहे, गलती ना करें। डायरेक्शन छापने में पूरे चैप्टर में बस इसी का रोल रहता है। ठीक है, तो इसको कभी भी गलत नहीं नोटिस करना है। जो मैं बता रहा हूँ उस तरीके से याद रखोगे तो आप कभी नहीं भूलोगे, ना ही कभी गलती करोगे। ठीक है, इसके ईस्ट के जो अपोजिट में रहता है वो वेस्ट रहता है, यानी कि पश्चिम। और नॉर्थ के अपोजिट यानी कि जो हमारा जिधर मुंह है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में देखोगे हमारी पीठ की तरफ, तो उधर दक्षिण रहता है। ठीक है, ये 4 डायरेक्शन रहती हैं, जैसा कि मैंने एकदम क्लियर कट आपको बता दिया है। ठीक है, अब थोड़ा सा और इसके बारे में जानते हैं। देखो, अगर मैं इसी को बोल दूं कि बायां मुड़ो, ठीक है, अगर वो बोले बाएं मुड़ा, बाएं मुड़ने की बोले या दाएं मुड़ने की बोले, तो हम पहले ये नोटिस कर लो, हम 90 डिग्री के एंगल पे घुमाते हैं। ठीक है, न कि 45 और अदर्स एंगल्स पे, ओनली और ओनली राइट एंगल पे घुमाते हैं। वो क्यों घुमाते हैं, देखो मैं अभी बताता हूँ। देखो क्या है ना, देखो राइट एंगल ट्रायंगल हमारा ऐसा होता है। ठीक है, होता है। ठीक है, उसके बाद ये एक और बन गया, ये और बन गए 4, 4 हमारे राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। अब इन चारों को मिला के मेरा 360 डिग्री बन जाता है। कितना बनता है, 360 डिग्री। ठीक है, जब भी वो बोलेगा दायां मुड़ना है तो दायां मुड़ूंगा, तो 90 डिग्री के एंगल पे घुमाऊंगा। ठीक है, तो वो बोलेगा कि दायां मुड़ना है तो दायां मुड़ने के लिए 90 डिग्री के एंगल पे घुमाऊंगा। ठीक है, और जब भी वो बोलेगा बायां मुड़ना है तो बायां मुड़ने के लिए भी 90 डिग्री के एंगल पे घुमाऊंगा। बस इतना याद रखो, कुछ भी बोले बस 90 डिग्री के एंगल पे घुमाना है। ठीक है, गलती नहीं करनी है, एकदम ध्यान से। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं। इन्हें वो अपनी लैंग्वेज में कभी कभार ये भी लिख देता है, ये इसे लिख देता है वो, देखो दाएं मुड़ने को वो एक और चीज लिख देता है, दक्षिणावर्त। ठीक है, दक्षिणावर्त। राइट, और इसे लिख देता है वामावर्त।
ये 2 पॉइंट और याद रखने हैं आपको, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा और आगे समझते हैं। ये देखो, अब जो मेन डायरेक्शन थी उनकी भी क्या होते हैं, विकर्ड्स होते हैं, ठीक है, डायगोनल होते हैं। उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। देखो, ये हमारी मेन डायरेक्शन है, एक तो नॉर्थ, एक ईस्ट, एक वेस्ट और एक साउथ। ये हमारी क्या होती है, मेन डायरेक्शन होती है। उसके बाद इसके जो बीच में आएगी वो नॉर्थ वेस्ट होगी, ठीक है, यानी कि उत्तर पश्चिम। अच्छा, इसके जो बीच में आएगी, इन दोनों के बीच में, जिसके भी बीच में आती है उन दोनों का नाम ऐड हो जाता है बस साथ में। अगर फिर आप पूछोगे तो बताइए, बार बार ये ऊपर वालों को उत्तर आगे क्यों रख रहे हैं, पूर्व क्यों नहीं, पूर्व उत्तर क्यों नहीं बोल रहे? ये जो है ना, ये उत्तर और दक्षिण जो होते हैं ना, हमारे मेन पोल होते हैं, यानी ध्रुव होते हैं पृथ्वी के, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। इसलिए हम इनका नाम पहले लेते हैं, राइट। या कह सकते हो तुम, ऐसे ही लिखे आते हैं, समझ लो, ठीक है, ये फिक्स है, वैसे ही फ्रंट पे लिखना होता है इन्हें, ठीक है। वैसे यही रीजन है इसका, क्योंकि ये दोनों ध्रुव हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, इसलिए इनका नाम पहले लिया जाता है, ठीक है। ये इसका मेन रीजन है। बाकी जो भी आपको जैसा ठीक लगे समझ लो, ठीक है। तो ये हो गया नॉर्थ ईस्ट, राइट, क्योंकि इधर नॉर्थ इधर ईस्ट, तो नॉर्थ ईस्ट बन गया इन दोनों के बीच में। इधर देखो नॉर्थ और वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट बन गया, यानी कि उत्तर पश्चिम। इधर देखो वेस्ट और साउथ के बीच में बनेगा तो साउथ वेस्ट बनेगा, यानी कि दक्षिण पश्चिम। इधर दक्षिण और पूर्व के बीच में बनेगा तो साउथ ईस्ट बनेगा, यानी दक्षिण पूर्व, ठीक है। ये बना दिए। अच्छा, मैंने बताया था यहाँ पे ऐसे करके 90 डिग्री एंगल होता है, राइट। तो जब ये बताइए, ये टोटल 90 है, अब इसके बीच में एक ये एकदम मिड में खींचा गया है, ठीक है, डायगोनल, तो ये वाला एंगल कितना होगा? तो देखो, ये वाला एंगल कितना होगा, ये कितना होगा, 45, राइट। ऐसे ही ये भी 45, ये भी 45। ये सारे जितने भी डायगोनल है ना, उनके बीच के कोण कितने होंगे, 45। और ये पूरा तो मैंने बता ही दिया आपको, 90 डिग्री का होता है, ठीक है। तो चलो आगे चलते हैं। देखो, तुम्हें याद क्या रखना है, मैंने अभी आपको जो 2 3 4 पॉइंट्स बताए थे वो मैंने यहाँ पे टाइप भी कर दिए हैं। देखो, तुम्हें याद रखना है, एक तो नॉर्थ हमेशा ऊपर रहता है, ये चीज अब तुम्हें याद रखनी है, ठीक है। या मैंने बताया था जिधर हमारा मुंह होता है ना, उधर ही नॉर्थ रहता है हमारा, ठीक है। जब भी वो राइट टर्न की बोलेगा, यानी कि दायां मुड़ो, दायां मुड़ने के लिए बोलेगा ना, दायां मुड़ने के लिए, तो बोलेगा क्लॉकवाइज। तो तुम्हें किधर घूमना है, क्लॉकवाइज। बस कुछ नहीं करना है तुम्हें, दायां बायां देखना ही नहीं है। जिस जगह पर, जिस डायरेक्शन में मुंह करके खड़ा हो, उसका दायां मुड़ना है, दायां मतलब क्लॉकवाइज। ये हमेशा याद रखना, अभी मैं सवाल कराऊंगा तब देख लेना, ठीक है। क्लॉकवाइज चलना है। टर्न लेफ्ट की बोलेगा, जब लेफ्ट यानी कि बाएं मुड़ने के लिए बोलेगा, उसके लिए तुम्हें एंटी क्लॉकवाइज घूमना है। देखो, मैं आपको कुछ बता देता हूँ। देखो, इसमें होता क्या है, देखो, जैसे कि घड़ी घड़ी की सुई मान लो यहाँ पर है, या तुम इधर पूरब की ओर मुंह करके खड़े हो, ठीक है, तो वो बोलेगा राइट टर्न करो। अब मुझे पता नहीं है कि इसका राइट ऊपर है या नीचे है, वैसे तो एकदम अपनी खुद को, सेल्फ को वहाँ पे खड़ा करके देखोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा, ठीक है। खुद को एज्यूम करो कि तुम वहाँ पे खड़े हो और उसी डायरेक्शन में मुंह करके खड़े हो जिधर वो सवाल बोल रहा है, ठीक है, तो तुम्हें पता चल जाएगा। अगर फिर भी नहीं पता चल रहा है, गलती हो जाती है तुमसे ऐसी कंडीशन में, तो तुम्हें करना क्या है, जब वो बोलेगा राइट टर्न करो तो तुम्हें घड़ी की दिशा में घुमाना है, ठीक है। तो उसने बोला राइट टर्न कर दो, यानी कि दायां मुड़ो, ठीक है। तो दायां मुड़ने के लिए मुझे पता है घड़ी की दिशा में मुड़ना होता है, तो घड़ी किधर चलती है, नीचे की ओर, ऐसे करके चलती है घड़ी, राइट, ऐसे तो चलती है। तो मैं किधर मुड़ूंगा, नीचे, तो नीचे 90 डिग्री में घुमाऊंगा तो यहाँ पे आ जाएगा, ये किधर आ जाएगा, साउथ की ओर। अब वो बोलेगा बायां मुड़ो, तो यहाँ से देखो बायां मुड़ने के लिए बोलेगा तो उल्टा एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊंगा तो यहाँ पे आ जाएगा, उत्तर की ओर। तो ऐसे आपको कभी भी गलती नहीं होगी, ठीक है। अगर वो कोई 2 बार राइट टर्न बोले या 2 बार लेफ्ट टर्न बोले तो आपको यू टर्न मार लेना है, यानी कि उसकी अपोजिट डायरेक्शन बतानी है, ठीक है। और हमेशा नॉर्थ जो है फिक्स करके चलना है, ठीक है।
ऊपर की ओर, जिस डायरेक्शन में तुम्हारा मुंह है उसी डायरेक्शन में नॉर्थ को फिक्स करके चलना है, ठीक है। अब बिल्कुल ये चार्ट आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये मैंने पीडीएफ में भी ऐड कर दिया है, ठीक है। अब चलो चलते हैं, कुछ सवाल करके देखते हैं और उसके साथ फिर सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए देखो, ये रहा आज का पहला सवाल, सॉल्व कीजिए। अगर आपको नहीं बनाना आता तो चुपचाप वीडियो देखते रहिए और वीडियो के एंड तक पहुंचते पहुंचते आप इतना सीख जाओगे कि डायरेक्शन के सवाल को हैंडल कैसे करते हैं, ठीक है। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। देखो पहले मुझे क्या करना है, डायरेक्शन बनानी है। देखो पहले मैं इसे बेसिक से बताऊंगा, उसके बाद में 5 सेकंड में कैसे उड़ाते हैं वो बताऊंगा, ठीक है। देखो राम जो है उत्तर की ओर जा रहा है, मैंने बताया था आपको हमेशा जो नॉर्थ है यानी कि उत्तर है वो ऊपर रखना है, फिक्स रखना है, ठीक है। तो ये ऊपर उत्तर बना दिया मैंने, ठीक है। अब वो बोल रहा है, अब मैं पहले पूरी डायरेक्शन बना देता हूँ, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, पहले पूरी डायरेक्शन बना ले रहा हूँ। ये मैंने बना दी डायरेक्शन, इधर हो गया मेरा पूरब, इधर मैंने बोला था उत्तर फिक्स रखना है, इधर दक्षिण हो जाएगा इसके प्लेट में, इसके अपोजिट में पश्चिम, राइट। ये मैंने डायरेक्शन बना ली। अब इसके अकॉर्डिंग मैं पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने वाला हूँ, ठीक है। राम उत्तर की ओर 10 मीटर चलता है, देखो 10 मीटर चलता है। बेसिक तरीका जो रहता है वो मैं पहले बता दे रहा हूँ, ठीक है। 10 मीटर किधर चल रहा है, उत्तर में, उत्तर में 10 मीटर चल गया, ठीक है। यहाँ से यहाँ मैंने पॉइंट मान लिया, उत्तर की ओर चला गया 10 मीटर। उसके बाद फिर वो दाएं मुड़ता है, ठीक है। दायां मतलब घड़ी की डायरेक्शन में, राइट। तो घड़ी किधर मुड़ती है, इधर, इधर इसकी डायरेक्शन में किधर 90 डिग्री पे ऐसे घूम गया दायां, 5 मीटर चलता है, ठीक है। अब वो चला है, वो किस दिशा की ओर है, अब वो किस दिशा की ओर जा रहा है बताइए। ये वाली डायरेक्शन जो है कौन सी डायरेक्शन है, इधर कौन सी डायरेक्शन है बताइए, पूरब। तो इधर ये कौन सी होगी, पूरब। पूरब कौन सा है, ऑप्शन सी, ठीक है। ये तो हो गया आपका बेसिक तरीका। अब मैं बताता हूँ इसे जल्दी से जल्दी सॉल्व कैसे करना है। देखो अब देखो इसे 5 सेकंड में कैसे उड़ाऊंगा मैं। देखो सबसे पहले देखो करना क्या है, मुझे डायरेक्शन तो पता ही है, ठीक है। ऊपर उत्तर है, ठीक है, नीचे दक्षिण है, इधर पूरब और इधर पश्चिम, राइट। ये 4 डायरेक्शन होती है मेरे पास, जो मेन डायरेक्शन होती है, ठीक है। अब उसके बाद मैं देखूंगा राम उत्तर की ओर जा रहा है, 10 मीटर चलता है। तो मुझे सबसे पहले देखना है यहाँ पे ऑप्शन में क्या दे रखा है। ऑप्शन में डायरेक्शन पूछिए, तो मुझे इन चीज़ों से मतलब ही नहीं होना चाहिए कि 10 मीटर चल रहा है, 5 मीटर चल रहा है, 20 मीटर चल रहा है, इनसे इन्हें मैं बिल्कुल एकदम स्किप मार दूंगा, ठीक है। सवाल से यूँ समझ लूंगा इसमें दिया ही नहीं है, ठीक है। जब मुझे डायरेक्शन की बात करनी है तो सिर्फ और सिर्फ मैं डायरेक्शन पर फोकस करूंगा, ठीक है। तो चलो चलते हैं, ठीक है। करना क्या है, देखो राम उत्तर की ओर जा रहा है, तो पहले मैंने देख लिया कि वो किधर चल रहा था, उत्तर की ओर मुख करके खड़ा था। जो फर्स्ट डायरेक्शन की जिस तरफ उसका मुंह है पहले उसे उसे लिख लो, ठीक है। उत्तर की ओर चल रहा था वो, ठीक है, मुंह करके, ठीक है। अब वहां से चलना स्टार्ट कर दिया उसने। अब देखो मुड़ा कहाँ कहाँ है, एक बार दायां मुड़ा, दायां आने की राइट, फिर उसके बाद देखो बस एक बार दायां मुड़ा है। तो बताइए उत्तर का जो राइट रहता है, अब उत्तर का जो राइट है एक बार, एक ही बार मुड़ा ना, उत्तर का जो राइट एक बार मुड़ेंगे तो किधर घड़ी की डायरेक्शन में क्या आ जाएगा, पूरब आ जाएगा, राइट। हो गया। देखो तुम्हें लग रहा है मैंने ज़्यादा टाइम ले लिया, नहीं ज़्यादा टाइम नहीं लगा, मुश्किल से 5 सेकंड लगे हैं। देखो सिर्फ तुम्हें समझने के लिए। देखो राम उत्तर की ओर चला है, पहले मैंने उत्तर को मार्क कर लिया, उत्तर की ओर जा रहा है, ठीक है। उसके बाद देखो फिर दायां मुड़ा, और कुछ कर रहा है नहीं कर रहा है, बस एक बार दायां मुड़ा है। तो एक बार दायां मुड़ूंगा यानी कि घड़ी की दिशा में, तो क्या आएगा, पूरब। ये आंसर हो गया मेरा। बताइए कितनी सेकंड लगी, मुश्किल से 4-5 सेकंड, ठीक है। नेक्स्ट। देखो सीमा पूर्व की ओर। अब फिर से वही एक बार बेसिक से बता देता हूँ मैं, शुरुआत की 8-10 सवाल आपको बेसिक और शॉर्ट ट्रिक के साथ बताऊंगा, उसके बाद मैं शॉर्ट ट्रिक से ही बताऊंगा, ठीक है। क्योंकि जल्दी से जल्दी आपको एग्जाम फोड़ना है तो उसके लिए टाइम बचाना है, ठीक है। तो बिना देरी के शुरू करते हैं, पहले इसे बेसिक से करेंगे। सीमा पूरब की ओर जा रही है 8 मीटर, क्योंकि हमें
वो बच्चे भी लेके चल रहे हैं जिनको रीजनिंग बिल्कुल भी नहीं है आती, ठीक है। हम पूरा कंप्लीटली इसे बेसिक से लेके चलेंगे और अच्छे लेवल तक, ठीक है। तो देखो सीमा पूरब की ओर 8 मीटर चल रही है, तो मैंने ये पहले डायरेक्शन बना ली है, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। जब मेरी डायरेक्शन बन जाएगी तो उसके बाद मैं देखूंगा सीमा पूरब की ओर 8 मीटर चल रही है। देखो पूरब किधर है, इधर, तो मैं चलाऊंगा, देखो सीमा को पूरब 8 मीटर, 8 मीटर पूरब की ओर चली। उसके बाद बाएं मुड़ी, बाएं मतलब एंटी क्लॉकवाइज, तो बाएं मोड़ दी मैंने 90 डिग्री के एंगल पे। अच्छा तुम बोल रहे हो कि ऐसे मोड़ते कैसे हैं, देखो मोड़ते कैसे हैं, ये देखो किधर चल रही थी, इधर ना, तो मैं पहले ऐसे थोड़ा सा एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लाइन खींचूंगा, उसके बाद उसे 90 डिग्री के एंगल पे मोड़ूंगा। देखो अब मुड़ गई ना, उसके बाद ये लाइन मुझे स्किप करनी होती है, ये वाली, ये मुझे नहीं देखनी चाहिए, ठीक है। समझ गए कैसे मुड़ रहा हूँ, तो ये 90 डिग्री के एंगल पे ऐसे मुड़ गई, राइट, बाएं मुड़ गई। उसके बाद 6 मीटर चलती है, ये देखो 6 मीटर चली है। अब वो किस दिशा में है, तो ऊपर कौन सी डायरेक्शन होती है, उत्तर, ठीक है। उत्तर मेरा आंसर हो गया, ये ऑप्शन, ठीक है। अब देखो शॉर्ट ट्रिक के साथ कैसे करते हैं इसे। सबसे पहले मुझे बढ़ानी है डायरेक्शन, उत्तर, पूरब, दक्षिण, पश्चिम, राइट, ये मैंने बना ली। उसके बाद देखूंगा मैं पूरब की ओर चलती है, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, पूरब की ओर चल रही है, ठीक है, पूरब की ओर चल रही है, पूरब को मार्क कर लिया। उसके बाद एक बार बाएं मुड़ी है बस, बाएं मुड़ने का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, तो क्या आएगा मेरा आंसर, उत्तर, सॉरी। तो बस एक बार बाएं मोड़ेंगे तो किधर इसका मुंह हो जाएगा, उत्तर की ओर, ये ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट, स्टार्टिंग में मैंने बेसिक क्वेश्चन रखे हैं, आपको समझ में आ जाए, उसके बाद मैंने ठीक ठाक लेवल भी रखे हैं, ठीक है। जैसे जैसे हमारी क्लासेस के नंबर बढ़ते जाएंगे आपका लेवल भी बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो ये ना सोचें कि हम बिल्कुल बेसिक करा रहे हैं, बेसिक उन लोगों के लिए है जिन्होंने थोड़ा पढ़ रखा है, वरना उनसे पूछिए जिन्हें रीजनिंग आती नहीं है, उनके लिए ये भी अच्छा लेवल है, ठीक है। तो हम बिल्कुल बेसिक से इसीलिए लेके चल रहे हैं ताकि सारे लोगों का फायदा हो सके, किसी एक के लिए नहीं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो मैंने आपको क्या बताया था, जब भी आपको बेसिक से करना होता है तो आपको ये डायरेक्शन बना लेनी है, और मैंने आपको बताया था उत्तर ऊपर फिक्स रखना है, ठीक है। उसके अपोजिट है दक्षिण, और राइट साइड में पूरब, और उसके अपोजिट में पश्चिम। ये जब डायरेक्शन बन जाए आपकी तो उसके बाद क्या करना है, मोहन दक्षिण की ओर, देखो मोहन दक्षिण की ओर जा रहा है 15 मीटर, दक्षिण नीचे है तो मैंने नीचे ले गया इसे 15 मीटर, ठीक है। अब बोलेगा फिर से दाएं मुड़ा, दाएं आने की घड़ी की डायरेक्शन, अब देखो ये अपोजिट डायरेक्शन में मुंह करके खड़ा है, ठीक है। अब वैसे मुझे दायां बायां पता नहीं चलेगा, लेकिन अब मुझे पता चल जाएगा क्योंकि मैंने फिक्स कर रखा है, कैसे, मैंने रिलेट किया है घड़ी की डायरेक्शन से। अगर वो दायां बोलेगा तो घड़ी की दिशा में, और बायां बोलेगा तो घड़ी के अपोजिट डायरेक्शन में, तो मैंने रिलेट किया था। तो तुम इस बात को कभी नहीं भूलोगे, ठीक है, अब गलती भी नहीं होगी तुमसे। अब देखो दायां बोला है यानी कि घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा इधर चलती है, ऐसे करके क्रम से चलेगी, तो इधर 90 डिग्री के एंगल पे चलेगा, तो ये ऐसे, समझ गए। तो 90 डिग्री के एंगल पे यहाँ पे आएगा, ठीक है। अब बताओ कितना कितना चला, 10 मीटर, राइट। अब बोला है वह किस दिशा की ओर है, बताइए किस दिशा की ओर मुंह है, इधर जो है कौन सी डायरेक्शन होती है, पश्चिम। अब देखो ये तो हो गया हमारा बेसिक। अब मैं करूँगा इसे सीधे डायरेक्ट, डायरेक्ट 5 सेकंड में, ठीक है। अब देखो इसे 5 सेकंड में कैसे करते हैं वो देखो। सबसे पहले देखो किधर जा रहा है वो, दक्षिण की ओर जा रहा है, ठीक है, दक्षिण की ओर जा रहा है, राइट। उसके बाद देखो किधर मुड़ रहा है, दाईं ओर मुड़ रहा है, दाईं ओर यानी कि घड़ी की डायरेक्शन में। देखो दक्षिण को मार्क किया और घड़ी की डायरेक्शन इधर होती है, तो एक बार ही दायां मुड़ना है, एक बार मुड़ने पर यहाँ पे आ जाएगा पश्चिम पर, ऑप्शन बी। ज़्यादा टाइम थोड़ी लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट,
देखो बिना देरी के शुरू करते हैं। देखो अब मैंने 3-4 क्वेश्चन करा दिए, ठीक है। अब डायरेक्ट सवाल सॉल्व करने हैं। अब देखो मैंने काफ़ी क्वेश्चन करा दिए, अब मैं इन्हें डायरेक्ट सॉल्व करता जाऊँगा, ठीक है। और आपको देखते रहना है, और अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो वापस रिवाइंड करके इस वीडियो को स्टार्टिंग से देखोगे तो आपको क्लियर कट चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। एकदम बेसिक से कराया है मैंने, तो ठीक है। चलो चलते हैं, इन्हें हम सेकंडों में उड़ाते हैं। अब देखो मैं सबसे पहले क्या क्या देखूंगा, आपको भी वही चीज़ें नोटिस करनी है। एक व्यक्ति पश्चिम की ओर मुँह करके खड़ा है, ठीक है। तो ये पश्चिम की ओर मुँह करके खड़ा है, ये मेरी 4 डायरेक्शन होती है। थोड़ी सी हिंट लिख दूंगा मैं, उत्तर, ये दक्षिण, इधर ये पूर्व और इधर पश्चिम, राइट। उसके बाद मैं देखूंगा एक बार बायां मुड़ा है, और कुछ नहीं पूछा है उसने, एक बार बायां मुड़ा है बस। बायां मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में, यानी एंटी क्लॉकवाइज, राइट। किधर था वो, पश्चिम की ओर था, तो पश्चिम पे सर्कल हो गई है। एक बार बायां मुड़ा है यानी कि एंटी क्लॉकवाइज एक बार, तो किधर आ गया, दक्षिण पे। तो ये मेरा आंसर हो गया, दक्षिण। नेक्स्ट देखो अगला सवाल, एक व्यक्ति उत्तर की ओर चल रहा है, ठीक है। ये देखो इधर उत्तर की ओर चल रहा है, वह दायां मुड़ा, एक बार दायां मुड़ा है, आगे पूरा सवाल खत्म हो जाएगा, ठीक है। दायां यानी कि घड़ी की डायरेक्शन में, घड़ी की डायरेक्शन में एक बार दायां मुड़ेगा तो 90 डिग्री यहाँ पे पहुंच जाएगा। यहाँ पे ये कौन सी डायरेक्शन होती है, पूरब, ये ऑप्शन। नेक्स्ट देखो अगला, रानी पूरब की ओर चलती है, ठीक है, फिर दाएं मुड़ती है। किधर चल रही है, पूरब की ओर, राइट। पूरब की ओर चल रही है, दाएं मुड़ती है, फिर दाएं मुड़ती है। देखो अब यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा। अब देखो ये भी तरीका थोड़ा सा लेंदी बन जाएगा। यहाँ पे देखो बताता हूँ, इधर उत्तर होता है हमारा, इधर दक्षिण होता है, और इधर पश्चिम होता है, ठीक है। तो मैंने जैसे बताया, एक बार दायां मुड़ा तो एक बार दायां मुड़ने पर कहाँ पहुंच जाएगी, दक्षिण में। एक बार और दायां मुड़ेगी तो कहाँ पहुंच जाएगी, पश्चिम में। अब मैं इसे शॉर्टकट बता दूं, मैंने तुम्हें कुछ चीज़ें देखो बताई थी, जो दोबारा से रिवाइंड कर देता हूँ। मैंने आपको बताया था कि जब भी वो 2 बार सेम चीज़ बोले, 2 बार लेफ्ट बोले या 2 बार राइट बोले, तो उसकी जस्ट अपोजिट वाली जो साइड होती है वो होती है, ठीक है। तो ये देखो पूरब, तो इसकी अपोजिट साइड कौन सी होगी, पश्चिम। नेक्स्ट हो गया सॉल्व। अगला देखो, एक व्यक्ति दक्षिण की ओर चल रहा है, वह बाएं मुड़ रहा है, बस एक बार मुड़ेगा। दक्षिण किधर होता है, नीचे, ये होता है दक्षिण। इस पर सर्कल किया, किधर, एक बार बाएं यानी कि घड़ी की विपरीत दिशा में, तो यहाँ पे आ जाएगा। इधर कौन सा होता है, पूरब, खत्म। ये नेक्स्ट देखो, रवि उत्तर की ओर फिर पीछे मुड़ता है। अब देखो इसकी क्या कंडीशन है, देखो ये डायरेक्शन होगी मेरी उत्तर, ये दक्षिण, ये पूरब, और ये पश्चिम, ठीक है। अब वो कह रहा है कि उत्तर की ओर चल रहा है, यानी कि उत्तर की ओर इधर चल रहा है, ठीक है। अब वो कह रहा है पीछे मुड़ा, पीछे मुड़ा जस्ट अपोजिट 180 डिग्री के एंगल पे, तो पीछे मुड़ने के लिए तो यहाँ पे पहुंच जाएगा। इसकी अपोजिट डायरेक्शन जो होती है पीछे मुड़ने के लिए वो होती है तो दक्षिण। दक्षिण इसके ऑप्शन में, ठीक है। इसका ऑप्शन ये रही, तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा दक्षिण, क्योंकि वो किधर चल रहा था, उत्तर की ओर मुंह करके चल रहा था ऐसे, और उसके पीछे मुड़ेगा तो जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में, पीछे यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में। तो नीचे क्या होता है, दक्षिण, ऊपर उत्तर होता है, ऊपर क्या होता है उत्तर, तो नीचे क्या होता है दक्षिण। अपोजिट, उत्तर का अपोजिट, पीछे मतलब अपोजिट, तो दक्षिण आंसर हो गया। नेक्स्ट नेक्स्ट देखो, एक व्यक्ति पूर्व की ओर चल रहा है, फिर वो दाएं मुड़ेगा। देखो पूर्व की ओर डायरेक्शन किधर होती है, इधर, ये पूर्व, ये पश्चिम, ये उत्तर, और ये दक्षिण। ये डायरेक्शन एकदम एकदम आपको क्लियर कट पता होनी चाहिए। मैंने आपको बनाना भी सिखाया है, याद कैसे रखनी है वो भी बताया है। फ्रंट पे यानी कि जिस तरफ आपका मुंह है उस डायरेक्शन में उत्तर होना चाहिए, ठीक है। आपके राइट साइड में पूरब होना चाहिए, उसके अपोजिट में
पश्चिम और उत्तर के अपोजिट में दक्षिण। ये आपको मैंने याद करने के लिए ट्रिक्स भी यानी कि रिलेटेड कुछ टिप्स भी दी हैं, जिससे कि आप गलती ना करो, ठीक है। तो आपको ये एकदम याद रहनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद वो बोल रहा है कि पूरब की ओर चल रहा है, तो पूरब पे मार्क करूंगा। उसके बाद देखूंगा एक बार दायां मुड़ा है, फिर बायां मुड़ा है। अब देखो एक बार क्या करना है, दायां मुड़ना है। दायां यानी कि घड़ी की दिशा में, यानी कि दक्षिण पे आ गया। फिर से एक बार बायां मुड़ना है, यानी कि फिर से पूरब। तो किधर रहेगा, पूरब। तो ये तो हो गया मेरा जो बेसिक तरीका है, बेसिक टू, ठीक है। बेसिक रहता है कि मैं पहले ऐसे करके दायां मुड़ूं, फिर बायां मुड़ूं, ऐसे करके, राइट। बेसिक मेरा वो है। लेकिन अभी जो बताया मैंने बेसिक से हटके था, ठीक है, थोड़ा सा जल्दी सॉल्व करने के लिए था। अब इससे भी जल्दी सॉल्व करने के लिए और कैसे देखो बता सकता हूँ। अब बिल्कुल जल्दी से जल्दी सॉल्व करना है मेरे को, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखो एक व्यक्ति पूरब की ओर है, यानी कि मैं यहाँ पे सबसे पहले लिखूंगा पूरब पूरब की ओर मुंह करके खड़ा है, राइट। उसके बाद एक बार दायां, तो जितनी बार दायां या बायां बोले और भी दो चार बार बोल देगा ना, तब भी मैं ये सवाल सेकंडों में उड़ा सकता हूँ। उसके लिए देखो एक बार दायां, दाएं के लिए मैं राइट लिखूंगा यानी कि आर, और बाएं के लिए लिखूंगा लेफ्ट यानी कि एल। तो दायां यानी कि आर और उसके बाद एल, ठीक है। तो आपको याद कर रखना है इसमें कि जब भी बायां और दायां एक साथ आए तो वो कट जाते हैं, बायां दायां एक साथ कट जाते हैं। लेकिन सेम या राइट राइट हो या लेफ्ट राइट हो, लेफ्ट लेफ्ट हो या राइट राइट हो, वो नहीं कटेंगे। लेकिन लेफ्ट राइट यानी कि अपोजिट डायरेक्शन वाले होंगे ना, वो कट जाते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे कट जाएगा, फिर से वही डायरेक्शन बचेगी पूरब। तो ये ऐसे करके सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब इससे अगले सवाल आने वाले हैं, वो इसी पर आधारित हैं, ठीक है। तो ये सेकंडों में उड़ाने का तरीका था, करते हैं इसको अप्लाई करते हैं, ठीक है। देखो एक व्यक्ति पश्चिम की ओर चल रहा है, ठीक है। मैंने पश्चिम लिखा पहले। उसके बाद देखो एक बार दायां यानी कि राइट, फिर से दायां यानी कि एक बार राइट, और कुछ नहीं, ठीक है। तो दो बार राइट मुड़ने पर इसकी अपोजिट डायरेक्शन आ जाएगी, राइट। मैंने आपको बताया था 180 डिग्री पे घुमा दो। दो बार राइट या दो बार लेफ्ट बोले तो 180 डिग्री पे घुमाना है, तो इसका अपोजिट क्या होगा, पूरब, राइट। तो पूरब ये आंसर। नेक्स्ट, अब जो थोड़े बड़े बड़े सवाल आने वाले हैं, यानी कि देखने में बड़े हैं, बस बहुत ही इजीली सवाल सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। जो मैंने तरीका बताया है एकदम बेस्ट है, सेकंडों में सवाल सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। देखो एक व्यक्ति उत्तर की ओर चल रहा है, तो मैं सबसे पहले लिखूंगा यहाँ पे उत्तर। उसके बाद मुझे पता है कि मुझे सिर्फ डायरेक्शन चेक करनी है, यहाँ पे दूरी से मुझे कोई मतलब है ही नहीं, ठीक है। तो देखो फिर वो दाएं मुड़ा यानी कि राइट, ठीक है। फिर वो दाएं मुड़ा यानी कि फिर से राइट। अब वो वहां से फिर से बाएं मुड़ा यानी कि लेफ्ट। अब ये दो चार बार और भी लिख देते ना, तब भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, मैं सेकंडों में उड़ाऊंगा इसे। देखो मैंने तुम्हें क्या बताया था, लेफ्ट राइट होंगे तो वो कट जाएंगे, लेकिन सेम वाले नहीं कटेंगे। तो बचा मेरे पास एक बार राइट, तो मुझे उत्तर से एक बार राइट घुमाना है। तो देखो ये मेरा उत्तर हो गया, और एक बार राइट घुमाने पे किधर आएगा मेरा, ये वाली डायरेक्शन कौन सी होती है, पूरब। मेरा आंसर हो जाएगा पूरब। नेक्स्ट, हो गया सेकंडों में। बस देखने में भले ही भारी भरकम सवाल लगेगा, बड़ा लगेगा, लेकिन सेकंडों में सवाल सॉल्व हो जाएगा। जो मैंने तरीका बताया है एकदम वही फॉलो करना है आपको, ठीक है। सीमा पूरब में चलती है, यानी कि पूरब, ठीक है। अब वो कह रही है एक बार बाएं मुड़ी यानी कि लेफ्ट, फिर से बाएं मुड़ी यानी कि फिर से लेफ्ट, फिर से दाएं मुड़ी यानी कि राइट। देखो इस बार ये दोनों कट जाएंगे, लेफ्ट बचा। तो ये पूरब डायरेक्शन यानी कि इधर होती है। अब पूरब के लेफ्ट यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, तो ऊपर की ओर जाएगी, तो ये होती है हमारी उत्तर, ठीक है। तो उत्तर मेरे ये ऑप्शन में है। नेक्स्ट, ये देखो सेकंडों में सवाल हो रहे हैं, ठीक है। आपको भी ऐसे ही करना है, तो सॉल्व कीजिए फटाफट से। देखो मोहन दक्षिण की ओर 12 मीटर, मुझे कुछ मतलब है ही नहीं कितना चल रहा है कितना नहीं चल रहा है, बस ये देखूंगा मैं कितना चल रहा है, किस डायरेक्शन में चल रहा है, दक्षिण की ओर चल रहा है। उसके बाद दायां मुड़ेगा यानी कि राइट, उसके बाद बायां मुड़ेगा यानी कि लेफ्ट, उसके बाद फिर से बायां मुड़ेगा फिर से लेफ्ट। तो मैं देखो ये राइट से एक लेफ्ट कट जाएगा, मेरा बचेगा एक लेफ्ट, तो दायां यानी कि दक्षिण, ठीक है। देखो मेरे पास क्या है, ये किधर चल रहा था, दक्षिण की ओर, दक्षिण यानी किधर नीचे, ये दक्षिण होता है मेरा,
ठीक है, इधर चल रहा था। अब देखो मुझे करना है लेफ्ट मोड़ना है, लेफ्ट यानी कि घड़ी के एंटी क्लॉकवाइज, तो इधर आएगा ये, तो पूरब इसका राइट आंसर होगा, पूरब। नेक्स्ट, एक व्यक्ति पश्चिम की ओर चलता है, देखो किधर चल रहा है वो, पश्चिम की ओर, ठीक है। फिर से कहाँ से, दायां यानी कि राइट, फिर दायां यानी कि राइट, फिर बायां यानी कि लेफ्ट। ये लेफ्ट से राइट कट गया, एक राइट बचा मेरे पास। अब ये पश्चिम से, इधर ये पश्चिम होता है, राइट, तो पश्चिम से राइट घुमाने पर यानी कि घड़ी की डायरेक्शन में घुमाने पर क्या आएगा, उत्तर। उत्तर मेरा क्या हुआ, राइट आंसर। नेक्स्ट, रीना उत्तर की ओर चल रही है, ठीक है, फिर बाएं मुड़ती है, ठीक है। अब तुम्हें देखना क्या है, बस उसी पे फोकस रखो, किधर चल रही है वो, उत्तर की ओर। यहाँ पे उत्तर लिखो, उसके बाद बायां यानी कि लेफ्ट, उसके बाद फिर से बायां यानी कि फिर लेफ्ट, फिर दायां यानी कि राइट, और फिर से दायां यानी कि राइट, ठीक है। तो ये इतनी बार देखो, 4 बार घूमी है, ठीक है। अगर मैं बेसिक से करता, देखो उत्तर की ओर चलाता, फिर से उसे लेफ्ट घुमाता, लेफ्ट यानी कि फिर इधर करता, फिर से लेफ्ट घुमाता, फिर से राइट करता, ठीक है, और फिर राइट करता, तो बताइए फिर से वही उसी डायरेक्शन में आ गया जिस डायरेक्शन में स्टार्टिंग में था इसका फेस, है ना। ये हो गया मेरा बेसिक तरीका। लेकिन मैं इसे बेसिक से ना करके अब मैं सीधा सीधा सॉल्व कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये देखो, मैंने तुम्हें बताया था एक लेफ्ट से एक राइट कट जाएगा। अब बताओ क्या बचा, जो कुछ नहीं बचा अगर, तो वही आंसर होता है जिस डायरेक्शन में वो स्टार्टिंग में चल रहा होता है, तो उत्तर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एक व्यक्ति पूर्व की ओर चल रहा है, ठीक है, पूर्व की ओर चल रहा है यानी कि मैं सबसे पहले नोट करूंगा पूर्व की ओर, ठीक है। फिर दायां मुड़ रहा है यानी कि राइट, फिर दायां यानी कि फिर राइट, फिर बायां यानी कि लेफ्ट, और फिर बायां यानी कि फिर लेफ्ट। तो बताओ, फिर से कंडीशन बन गई वही, एक राइट से एक लेफ्ट, एक राइट से एक लेफ्ट, बचा क्या, फिर कुछ नहीं बचा तो पूर्व ही बचा, किधर उसका मुंह होगा, पूर्व की ओर। नेक्स्ट, देखो राहुल दक्षिण की ओर चल रहा है, तो सबसे पहले मैंने कहूँगा दक्षिण, ठीक है, लिख लिया। उसके बाद देखूंगा किधर चल रहा है, बायां यानी कि लेफ्ट, फिर से दायां यानी कि राइट, फिर दायां यानी कि राइट, और फिर से बाएं, ये राइट, और उसके बाद लेफ्ट, ठीक है ना। अब देखो फिर से वही, एक लेफ्ट से एक राइट, एक लेफ्ट से एक राइट, क्या बचेगा, दक्षिण, तो दक्षिण ही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एक व्यक्ति उत्तर की ओर चल रहा है, सबसे पहले मैं लिखूंगा उत्तर, उसके बाद फिर एक बार दायां चल रहा है यानी कि राइट, फिर बायां चल रहा है यानी कि लेफ्ट, फिर बायां चल रहा है यानी कि लेफ्ट, फिर दायां चल रहा है यानी कि राइट, और फिर से दायां चल रहा है यानी कि एक और राइट, ठीक है। अब देखो, एक राइट से एक लेफ्ट, एक राइट से एक लेफ्ट, एक राइट घुमाना है, देखो इधर था मेरा उत्तर की ओर, उत्तर से किधर घुमाना है, एक राइट यानी कि घड़ी की डायरेक्शन में, एक राइट घुमाने पे क्या आएगा मेरा, पूरब। ये एक बचा ना मेरे पास, तो उत्तर से एक बार राइट घुमाऊंगा तो क्या आएगा, पूरब, ठीक है। तो ये मेरा सी ऑप्शन हो गया। अच्छा, इसे बेसिक से एक बार और करके दिखा देता हूँ, जिनको भी समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, उनके लिए एक बार बेसिक से करके दिखा देता हूँ। देखो बेसिक से क्या है, एक व्यक्ति उत्तर की ओर चल रहा है यानी कि उत्तर की ओर चल रहा है, ठीक है, फिर से दायां मुड़ेगा, उत्तर ऊपर होता है, ये मैंने बताया था ट्रिक से कैसे याद रखना है, जिधर हमारा फेस रहता है ऊपर टॉप पे सबसे पहले हमें उत्तर रखना है, ठीक है, ये फिक्स रखना है हमें, और हमारे राइट साइड में पूरब रखना है, और इनके अपोजिट वाले डायरेक्शन, पूरब के अपोजिट पश्चिम, उत्तर के अपोजिट दक्षिण, ये ऐसे आपको याद रखना है, ठीक है। तो देखो, एक व्यक्ति उत्तर की ओर यानी ऊपर फेस करके चल रहा है, ठीक है, फिर दायां मुड़ेगा, दायां यानी कि इधर घड़ी की डायरेक्शन में, फिर से बाएं मुड़ेगा यानी कि ऊपर,
ठीक है। फिर से बायां मुड़ेगा, यानी कि फिर एक बार फिर से दायां मुड़ेगा। एक बार इसे नीचे कर लेते हैं थोड़ा, ऊपर जल्दी पहुंच जाएगा। देखो ये ऐसे उत्तर की ओर मुंह करके चल रहा है। उसके बाद एक बार दायां, यानी कि दायां मुड़ गया। फिर एक बार बायां, यानी कि बायां मुड़ गया। फिर एक बार बायां, यानी फिर से बायां मुड़ गया। फिर एक बार दायां, यानी फिर से दायां मुड़ गया। अब फिर दायां, यानी फिर दायां मुड़ गया। अब बताइए किस डायरेक्शन में चल रहा है ये? तो पूरब की ओर चल रहा है कि नहीं चल रहा है? राइट, ये हमारा हो गया बेसिक। ठीक है। अभी मैंने जो बताया था वो जल्दी से जल्दी और कम टाइम में सॉल्व करने के लिए ट्रिक से बताया था। वो कैसे बताया था? मैंने बताया था एक राइट से एक लेफ्ट कट जाता है। तो मैं देखो अब इसे और भी जल्दी करने की सोचूं तो मैं लिखूंगा, जो मैंने लिखने का टाइम था वो भी बचा लूंगा। देखो कैसे? यहाँ पे देखो दायां दिख रहा है, यहाँ पे बायां दिख रहा है, यहाँ पे बायां दिख रहा है, यहाँ पे दायां दिख रहा है। तो दाएं से बाएं कट गया, बाएं से दाएं कट गया, ये चारों कट गए। बचा मेरे पास एक दायां, ये वाला बच गया। तो उत्तर को मैं एक बार दायां घुमा दूंगा। देखो उत्तर किधर होता है? ऊपर। एक बार दायां घुमाऊंगा तो किधर आएगा? पूरब की ओर। राइट, तो मेरा ऑप्शन सी हो जाएगा। मैंने बेसिक से भी बता दिया और ट्रिक से भी, ठीक है, जिससे कि आपको टाइम भी बच जाए और जिनके समझ में नहीं आए वो समझ गए होंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब तो आप सॉल्व करना सीख गए होंगे, तो मेरे साथ क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए जिससे कि एकदम क्लियर कट आपके समझ में आ जाए। ठीक है, तो चलते हैं। एक व्यक्ति पश्चिम की ओर चल रहा है। देखो मैं यहीं पे काटना स्टार्ट कर दूंगा। मैं बायां दायां, तो ये बायां, ये दायां। अब बताओ मेरे पास कुछ बचा? नहीं, कुछ नहीं बचा। तो जो जिस डायरेक्शन में चल रहा है वो उसी डायरेक्शन में चलता रहेगा, पश्चिम, यानी कि पश्चिम मेरा डी ऑप्शन आंसर हो गया। तो देखो कितने सेकंड लगे, मैं सवाल में ही सोल्व कर दे रहा हूँ, सॉल्यूशन लिख ही नहीं रहा। ठीक है, इसको भी देखो दोनों तरीके से बता दूंगा। ठीक है, पहले मैं इसे ट्रिक से बता देता हूँ। ठीक है, देखो सीमा पूर्व की ओर चल रही है। ठीक है, उसके बाद दायां, यानी कि दाएं से एक बायां कट जाएगा, दाएं से एक बार बायां कट जाएगा। अब मेरे पास बचा एक बायां। ये किधर चल रही थी? पूरब की ओर। पूरब होता है इधर राइट साइड में। एक बार बायां, यानी कि घड़ी के एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि इधर। इधर कौन सा होता है? ऊपर की ओर, उत्तर। उत्तर मेरा ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये तो हो गया मेरा ट्रिक। उसके बाद मैं आपको बेसिक दिखा देता हूँ। बेसिक देखो किधर चल रही थी? ये पूरब की ओर। ये पूरब की ओर चल रही है, राइट। अब देखेंगे हमें सबसे पहले दायां मुड़ेगी। दायां यानी कि घड़ी की डायरेक्शन में। तो ये एक बार मुड़ेगी, फिर बायां मुड़ेगी, बायां यानी कि घड़ी की विपरीत डायरेक्शन में। फिर से दाएं मुड़ेगी, यानी घड़ी की डायरेक्शन में। फिर बायां मुड़ेगी, घड़ी की विपरीत डायरेक्शन में। ठीक है, और एक बार फिर बायां मुड़ेगी, यानी कि ऊपर की डायरेक्शन। ऊपर की डायरेक्शन कौन सी होती है? उत्तर की ओर। यानी कि डायरेक्शन हमारी ऐसी होती है, पूरब और ऊपर होता है उत्तर। इसके विपरीत में इधर पश्चिम होता है और इसके विपरीत में इधर दक्षिण होता है। ऊपर कौन सा होता है? उत्तर। तो ये ऊपर की ओर जा रहा है तो यानी उत्तर। उत्तर मेरा आंसर हो गया। ये तो होता है बेसिक तरीका। ठीक है, अब मैंने जो बताया था आपको ट्रिक से बताया था। मैंने जो कैसे किया था सेकंडों में, ये देखो मैंने बताया था एक 10 दाएं से एक बायां कट जाता है। तो एक दाएं से एक बायां कट जाएगा, तो बचा मेरे पास एक बायां। तो पूरब को मैं एक बार बायां घुमा दूंगा। पूरब मेरा ये रहा, एक बार बायां घुमाऊंगा यानी कि एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊंगा घड़ी की विपरीत दिशा में, तो उत्तर आ जाएगा। तो उत्तर मेरा आंसर हो गया। तुम बताइए कितना लिखना पड़ेगा मेरे को? सिर्फ सीधे सीधे ये कैंसिल किया, बचा मेरे पास बायां। एक पूरब को एक बार लेके बायां घुमा दिया, पूरब को लेके एक बार बायां घुमा दिया। ठीक है, उत्तर आ गया मेरे पास। तो आज की क्लास कैसी लगी? बेसिक क्लास थी हमारी डायरेक्शन चैप्टर की। तो आपकी बेसिक एकदम क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, आप डायरेक्शन के बारे में बहुत कुछ सीख गए होंगे। तो बिना देरी के इस वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट छोड़ के जाएं। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें इस पूरे बैच को पढ़ने के लिए, क्योंकि ये बेसिक से एडवांस लेवल तक का रहने वाला है। मैं इसे डिटेल बैच में कराऊंगा। इसका बैच
इसीलिए इसका नाम पावर बैच रखा है मैंने। तो जुड़ना ना भूलें BK सर से यूट्यूब चैनल से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।